आज अपने डिस्कस करेंगे वेलोसिटी के बारे में। देखिए वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है। इसके या तो अपने डेफिनेशन याद कर लें या अपने फॉर्मूला याद कर लें। तो अपने को फॉर्मूला से अपने डेफिनेशन बना सकते हैं और डेफिनेशन से फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल मान लो v वेलोसिटी है, ठीक है। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। देखिए स्पीड जो था वो क्या थी? डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। तो इसकी जो यूनिट है वो क्या निकलेगी? देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है? मीटर के अंदर होता है, और टाइम क्या होता है? सेकंड में। तो आपकी यूनिट क्या बन गई? मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड को कैसे लिख सकते हैं? ये ऐसा अगर ऊपर जाएगा तो इसकी पावर इन्वर्स कर देते हैं, मीटर सेकंड इन्वर्स, ठीक है। पावर जो हो जाती है इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपकी यूनिट क्या हो गई है? ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड। और इसको अगर मान लो छोटी यूनिट में लिखना हो, CGS के अंदर अगर लिखना हो इसको, ठीक है, तो आपकी जो है यूनिट रहेगी वो रहेगी सेंटीमीटर। डिस्प्लेसमेंट आप लोगे सेंटीमीटर में छोटी में, और टाइम किस में आ जाएगा? सेकंड में, ठीक है। तो सेंटीमीटर बाय सेकंड। तो यहां से वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या निकलेगी? देखो तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। या फिर आप एक ये भी कह सकते हो, देखो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अगर मान लो स्ट्रेट मोशन हो रही है, स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रही है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे, राइट। अब देखो डिस्टेंस बाय टाइम मान लो या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम मान लो, एक तरह से है तो डिस्टेंस ही ना, डिस्प्लेसमेंट भी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये मान लो आप, है ना। तो ये क्या स्पीड कह सकते हैं अपने इसको? स्पीड है ना, कह सकते हैं। तो स्पीड है, लेकिन साथ में क्या है? वेलोसिटी के अंदर क्या जुड़ जाती है? डायरेक्शन, कह सकते हो डायरेक्शन है इसके साथ में, ठीक है। अब देखो तो आप ये कह सकते हो ये जो स्पीड थी हमारी, ठीक है, स्पीड ऑफ द बॉडी, मतलब या बॉडी ऑब्जेक्ट इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन, ठीक है। तो स्पीड ऑफ द बॉडी इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन इज ऑल्सो नोन एज वेलोसिटी, ठीक है, ये भी कह सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। चलिए यही देखते हैं एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, आपको पता है वहां स्पीड में अपनों ने क्या किया था? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो यहां पे एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो टोटल टाइम टेकन, तो वहीं सेम यहां पे ऐसा यूनिट क्या बनेगी इसकी? मीटर पर सेकंड, और CGS में क्या होगी? सेंटीमीटर पर सेकंड। तो सेम है। लेकिन एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला होता है, ठीक है। कब? देखो अगर मान लो यूनिफॉर्म मोशन हो रही है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब जो वेलोसिटी है वो आपकी, उसमें मान लो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है, वो चेंज हो रही है, मान लो वेलोसिटी उसकी चेंज हो रही है, यूनिफॉर्म मोशन है लेकिन, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होगा? देखो आपका जो v एवरेज है, मतलब v मतलब वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा? देखिए इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। जैसे मान लो आपको दिया हुआ है 0 मीटर पर सेकंड था, फर्स्ट में चला, और फाइनल वेलोसिटी आपको गिवन है वहां पे कि जब ऑब्जेक्ट एट लास्ट पहुंचा एंड पॉइंट के ऊपर तो उसकी वेलोसिटी क्या थी? सपोज मान लो 5 मीटर पर सेकंड थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इनिशियल और फाइनल दोनों गिवन है। इस केस में एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे? दो आपको वैल्यूज गिवन है, अपॉन में क्या लगा देंगे? 2। तो यहां पे क्या होगा? v एवरेज इज इक्वल टू, v एवरेज मतलब एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू u, मतलब देखो इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? u से, और फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं v से, कैप, ठीक है। तो u प्लस v बाय 2, तो v एवरेज इक्वल टू क्या हो गया? u प्लस v बाय 2। अब एक बात ध्यान दो, जब यूनिफॉर्म मोशन हो रही है, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन हो रही है, स्ट्रेट लाइन मोशन हो रही है, यूनिफॉर्म मोशन अगर होती है तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, अगर यूनिफॉर्म मोशन हो रही है
उस केस के अंदर आपकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है, ठीक है, वो एवरेज वेलोसिटी आपकी एवरेज स्पीड के इक्वल होती है, ठीक है। तो वहां उस केस में मैं कह सकता हूं क्या, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू वी एवरेज इज इक्वल टू यू प्लस वी बाय टू। मतलब आपकी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला भी क्या हो सकता है, यू प्लस वी बाय टू हो सकता है। तो किस केस के अंदर, अगर आपसे पूछ ले किस केस में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बराबर होती है, तो आप क्या बताओगे, जब यूनिफॉर्म, मतलब आप मोशन करवा रहे हो यूनिफॉर्म, लेकिन वहां पे चेंज हो रहा है वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन होता है। अभी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपने। तो जहां पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, ध्यान रखेंगे, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इज इक्वल टू यू प्लस वी बाय टू, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। तो यहां पे भी सेम है बेटा, अगर मान लो इन दोनों को ऐड भी कर देंगे तो मीटर प्लस मीटर क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी है, दोनों क्या हो जाएंगे, सीधा ऐड हो जाएंगे। एट लास्ट आएगी क्या वैल्यू, मीटर और अपॉन में 2 है। तो वेलोसिटी है तो वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, और 2 है, ऑटोमेटिकली कोई वैल्यू नहीं आएगी, तो एवरेज वेलोसिटी की भी क्या आ गई, मीटर पर सेकंड ही है, वैल्यू तो वही रहेगी, सेम ऐसा यूनिट।